हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एग्जिट पोल के ऊपर। एग्जिट पोल क्या होते हैं, इन्हें कौन आयोजित करता है, इनका महत्व क्या है, आलोचना क्या है, साथ ही भारत में एग्जिट पोल के संदर्भ में कौन से नियम लागू हैं। आज की संक्षिप्त परिचर्चा में हम इन सभी मुद्दों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एग्जिट पोल एक प्रकार का सर्वेक्षण होता है जो चुनाव के बाद मतदाताओं से अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछ के किया जाता है, और इस सर्वेक्षण के माध्यम से ही इन एग्जिट पोल को स्थापित किया जाता है कि किस पार्टी को, मतलब एक अनुमान लगाया जाता है कि किस पार्टी को कितने मत प्राप्त हो सकने की उम्मीद है। तो इस सर्वेक्षण में किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई आपने किस पार्टी को मतदान किया, आपके मतदान देने के मुद्दे क्या थे, आप किस नेता को समर्थन करते हैं, आप क्या चाहते हैं कि आने वाले समय में जो भी पार्टी विजयी होए वो क्या क्या काम करे, क्या आपने मुद्दों के आधार पे मतदान दिया है। तो इसी तरीके के अलग अलग क्वेश्चन के आधार पे सर्वे कराया जाता है मतदान के तुरंत बाद। ध्यान रखिएगा, यहां पे एक मुद्दा और ध्यान रखने का है कि जरूरी नहीं है किसी भी मतदान केंद्र के सभी मतदाताओं का सर्वेक्षण कराया जाए, बल्कि इसमें भी एक खाका होता है। जैसे नॉर्मली 20 से 30 हजार के बीच में लोगों का सर्वेक्षण किया जाता है, और इसी सर्वेक्षण के आधार पर फिर एग्जिट पोल के आंकड़ों को प्रदर्शित करने का काम किया जाता है। यानी एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं इसी 20 से 30 हजार के सर्वेक्षण के आधार पर प्रदर्शित किए जाते हैं। ये है एग्जिट पोल की अवधारणा। अब हम बात करें कि क्या एग्जिट पोल की अवधारणा भारत में नई है या इसका इतिहास क्या है भारत में, तो हमें ध्यान रखना होगा पहली बार दूसरी लोकसभा चुनाव में 1957 में एक एजेंसी थी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन, इसने एग्जिट पोल कराया था। अब एक मुद्दा और समझने का है, आप लोगों ने एक शब्द और सुना होगा, ओपिनियन पोल। तो डिफरेंस क्या है ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में, तो ध्यान रखिएगा ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल लगभग एक तरीके का ही सर्वेक्षण होते हैं। अंतर बस इतना है कि ओपिनियन पोल चुनाव से पहले आयोजित कराए जाते हैं और एग्जिट पोल चुनाव के बाद आयोजित कराए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, यानी एक बेसिक डिफरेंस समझ में आया। यानी जो जनमत सर्वेक्षण है वो चुनाव से पहले होंगे और एग्जिट पोल चुनाव के बाद होंगे। ये बड़ा डिफरेंस है, यहां से IAS में PT में क्वेश्चन भी बना है, तो ध्यान रखिएगा। अब हम यदि नियमों की बात करें, भारत में क्या नियम है एग्जिट पोल के संदर्भ में, तो सबसे पहली बात, चुनाव आयोग लगातार इसका विरोधी रहा है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये लगता है चुनाव आयोग को, ये लगता रहा है कि कहीं ना कहीं एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल जैसी अवधारणाएं हैं ये डेमोक्रेसी को प्रभावित करती हैं, लोगों के मत को प्रभावित करती हैं, और जो लोगों की स्वतंत्रता है कि हम अपने विवेक से मतदान करेंगे, उस विवेक को प्रभावित करने का काम करते हैं इस तरीके के सर्वेक्षण। तो ऐसे में चुनाव आयोग इनका विरोध करता रहा है। 1998 में चुनाव आयोग ने आर्टिकल 324 के तहत दिशा निर्देश भी जारी किए थे, जिसमें मीडिया को प्रतिबंधित अवधि के दौरान, यानी जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया है इसके दौरान, जनमत सर्वेक्षण और एग्जिट पोल के परिणाम प्रकाशित करने पर बैन लगा दिया था। इनके इस निर्णय का, इस दिशा निर्देश का अलग अलग मीडिया हाउस ने बड़े स्तर पे विरोध किया था, लोग कोर्ट गए थे। और यदि हम 1999 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चूंकि वैधानिक मंजूरी का अभाव है, चूंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो ये निर्देश है इसके पीछे कोई विधान नहीं है, तो ऐसे में चुनाव पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग कोई दिशा निर्देश नहीं दे सकता। यानी इस तरीके की प्रक्रियाओं पे कोई रोक तब तक नहीं लगाई जा सकती जब तक कोई वैधानिक प्रावधान ना हो जाए इनको रोकने के लिए। तो इसी के बाद अलग अलग समय पे वाद विवाद होता रहा। मीडिया हाउसेस हमेशा प्रबल समर्थन करते रहे हैं इस तरीके की प्रवृत्तियों का। ध्यान रखिएगा, उसके पीछे उनके अलग हित हो सकते हैं। फाइनली 2010 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किया गया, धारा 126A को शामिल किया गया, और इस धारा 126A के तहत एग्जिट पोल के ऊपर प्रतिबंधित समय में प्रतिबंध लगाया गया। ध्यान रखिएगा, और स्पष्ट तौर पे इस धारा 126A के तहत यह प्रावधान कर दिया गया है कि ऐसी अवधि के दौरान, जैसा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अधिसूचित करेगा, ऐसी अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का एग्जिट पोल नहीं आयोजित किया जाएगा। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इनको प्रकाशित नहीं किया जाएगा, प्रचारित नहीं किया जाएगा, और कोई भी व्यक्ति
यदि इस धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो ऐसे में उसे 2 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, जुर्माना हो सकता है या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यहां पे मैं बता दूं कि ये जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126A है, इसके तहत केवल एग्जिट पोल के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है, ओपिनियन पोल के ऊपर इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। और यह कहा गया है बेसिकली इसमें कि यदि वर्तमान संदर्भ की बात करें तो एग्जिट पोल का प्रसारण चुनाव के अंतिम चरण के समापन के बाद ही किया जा सकता है। जैसे यदि हम वर्तमान चुनाव की बात करें तो 1 जून को अंतिम दिन है, तो जिस दिन अंतिम दिन होगा मतदान के अंतिम समय के आधे घंटे बाद ही शुरू किए जा सकते हैं एग्जिट पोल। उससे पहले यदि एग्जिट पोल शुरू किए जाएंगे तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126A के तहत वो अवैध माने जाएंगे, दंडित माने जाएंगे, जिसका प्रावधान कर दिया गया। तो ये वर्तमान नियम है। यदि हम बात करें इन एग्जिट पोल के संदर्भ में तो इनकी सीमाएं क्या हैं? एक तो त्रुटि का मार्जिन है, यानी हम ये कह सकते हैं कि नमूने का आकार बहुत छोटा है। इतनी बड़ी जनसंख्या में हम 20 से 30 हजार, मान लो 40 हजार भी, 2009 में 37 हजार लोगों का सर्वेक्षण किया गया था, जो आज तक का लगभग सबसे बड़ा सर्वेक्षण है। एनीवे, मान लो हम 40 हजार के आसपास सर्वेक्षण के आधार पे भी ये तय नहीं कर सकते कि वास्तविक वोट किसे मिले हैं, है ना, क्योंकि जनसंख्या का आयाम बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में नमूने का आकार काफी छोटा होता है। साथ ही कुछ मतदाता ऐसे होते हैं जो राजनीतिक परिणाम के डर से अपनी वास्तविक प्राथमिकताएं ही नहीं बताते, कुछ हो सकता है कि झूठ बोल दें, कुछ सही मुद्दे ना बताएं। तो ऐसे में भी सही आकलन का अनुमान लगाना मुश्किल होता है इन एग्जिट पोल के माध्यम से। अगला मुद्दा है, कुछ मतदाता अनुपस्थित हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मतदाता होते हैं जो डाक के माध्यम से अपना मत देते हैं। तो ऐसे में एक ओवरऑल सही आकलन एग्जिट पोल के माध्यम से लगना मतलब मुश्किल काम है, ध्यान रखिएगा। तो ये इसकी सीमाएं हैं। यदि हम इसके महत्व की बात करें तो जनमत की दिशा, एग्जिट पोल इस बात का संकेत होते हैं कि चुनाव में हवा किस दिशा में जा रही है, क्या मुद्दे हैं लोगों के, किस आधार पे लोग मतदान कर रहे हैं। तो ऐसे में मतदाताओं की एक तरीके से जनमत की दिशा पता करने में एग्जिट पोल सार्थक हो सकते हैं। अगला है राजनीतिक पोस्टमार्टम, यानी जब इस तरीके के सर्वेक्षण सामने आते हैं तो राजनीतिक दल अपनी कमियों को दूर करने की दिशा में नए नए प्रयास कर सकते हैं। तो इस आधार पे इसका कुछ महत्व भी है, लेकिन आलोचना की जाती है अनेक आधारों पे, जिसमें सबसे पहला है पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग। ध्यान रखिएगा, कई देशों में एग्जिट पोल की पक्षपातपूर्ण राय के लिए आलोचना की जाती है। बेसिकली ये आरोप लगाया जाता है कि अगले चुनाव में मतदान के पैटर्न को प्रभावित करने के लिए इस तरीके के एग्जिट पोल का प्रयोग किया जाता है। साथ ही प्रारंभिक भविष्यवाणी है, मतदाताओं को अपने मत का प्रयोग करने से, मतलब यदि एग्जिट पोल पहले आ जाए तो मतदाताओं का अपने मत का प्रयोग करने से हतोत्साहित कर सकती है। लोगों की राय को प्रभावित किया जा सकता है एग्जिट पोल के माध्यम से। साथ ही राजनीतिक पक्षपात, ये माना जाता है बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां आरोप लगते हैं कि बेसिकली कि अपने समर्थन में एग्जिट पोल को प्रदर्शित करने के लिए बड़ी फंडिंग करती हैं इस तरीके के मीडिया हाउस और इस तरीके की जो सर्वेक्षण एजेंसियां हैं उनकी। और साथ ही छोटा नमूना आकार होता है, जो मैं आपको बता चुकी हूं। ये इतनी बड़ी जनसंख्या का 100% कैलकुलेशन करना इसके माध्यम से संभव नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से इसकी आलोचना भी अलग अलग तरीके के आधार पर की जाती है। तो एग्जिट पोल क्या है, वर्तमान में नियम क्या है, तो नियम आपको समझ में आया। यानी इस चुनाव के दौरान एग्जिट पोल नहीं हो सकता। चुनाव का जो अंतिम चरण होगा, जब अंतिम समय होगा, उस वोटिंग के अंतिम समय के आधे घंटे के बाद ही एग्जिट पोल प्रदर्शित किए जा सकते हैं। और क्या कहता है नियम, तो ये एक छोटी सी परिचर्चा थी। आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आप 2025, 26 या 27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे P2I फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं। एडमिशन की अंतिम तिथि है 31 मई। ध्यान रखिएगा, मई धमाका सेल चल रही है। तो यदि एडमिशन लेना है, बेहतर तरीके से पढ़ाई करनी है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, तो निश्चित तौर पे आप इस बैच में जुड़ सकते हैं। यदि 31 मई तक एडमिशन लेते हैं तो आपको ये बैच मात्र 25,999 में मिल जाएगा। देर किस बात की, फटाफट जाइए स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाके आपको कोड यूज करना है LD Live, LD लाइव कोड के साथ ये बैच आपको मिल जाएगा 25,999 में। साथ ही यदि आप कोई भी ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं, हिंदी माध्यम में इतिहास, भूगोल, हिंदी लिटरेचर, राजनीतिक विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय जो संबंध हैं, ये सारे के सारे ऑप्शनल अवेलेबल हैं।
में धमाका सेल है, 31 मई तक एडमिशन लेते हैं तो 14,999 में आपको ऑप्शनल मिल जाएगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे। बाकी मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।